बोलिए मातेश्वरी दुर्गा भवानी माता की जय। मेरे प्रिय भक्तों, यदि कोई इंसान इन चार स्थलों पर, चार जगहों पर यदि कोई झूठ भी व्याख्यान कर देता है, झूठ भी बोल देता है, तो वह झूठ क्षम्य है। उसमें किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि चार प्रसंगों में यदि कोई इंसान झूठ बोल देता है तो वह झूठ झूठ नहीं, क्षम्य अपराध है। किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं माना जाता है। सर्वप्रथम है किसी कन्या के विवाह के प्रसंग में। मान लीजिए किसी कन्या का विवाह का प्रश्न आ गया और उसने जाने अनजाने में किसी प्रकार की कोई गलती कर भी ली होगी। उसके संबंध में अगर कोई पूछताछ किया जाता है तो वहाँ पे झूठ बोल देना कोई अपराध नहीं है। वहाँ पे किसी कुंवारी कन्या के विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार का झूठ बोल देना, उसकी अच्छाइयों का वर्णन करना, बुराइयों को दबा देना, यह कोई अपराध नहीं माना जाता। दूसरा, मेरे प्रिय भक्तों, पति पत्नी के बीच जब पति और पत्नी आपस में ही बातचीत करते रहते हैं तो अपने पत्नी के समीप किसी प्रकार का अगर कोई अतिशयोक्ति बात पति कर देता है तो वह कोई झूठ नहीं माना जाता। वो प्रेम प्रसंग का समय है। पति अगर कुछ अतिशयोक्ति के रूप में अपने आप को बखान कर देता है तो वह झूठ अक्षम्य है, क्षम्य है। अक्षम्य नहीं, क्षम्य है। किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं है। तीसरा, जब किसी प्राणी का प्राण संकट में पड़ जाए, किसी प्रकार का उसको बचने का कोई तरीका नहीं दिख रहा है, उस जगह पे अगर वह झूठ बोल देता है और अपनी प्राण की रक्षा कर लेता है तो वह झूठ कोई अपराध नहीं है, क्षम्य अपराध में गिनती है। चौथा, मान लीजिए कोई गाय को कोई उसका शत्रु मारने के लिए दौड़ा रहा है, या कोई व्याघ्र उसको खाने के लिए दौड़ रही है, या किसी प्रकार का कोई उसको मारने के लिए तुला हुआ है, तो गाय की रक्षा के लिए, साधु संत की रक्षा के लिए, तपस्वियों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यदि आप किसी प्रकार का झूठ बोल देते हैं और उनका प्राण आप बचा लेते हैं, उनके प्राण जो संकट में पड़े हैं उनसे आप रक्षा कर देते हैं, तो यह झूठ किसी प्रकार का अपराध में की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए मेरे प्यारे भक्तों, इन चारों स्थानों पे आपका झूठ झूठ नहीं, क्षम्य अपराध है। बोलिए मातेश्वरी दुर्गा भवानी माता की जय।